नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म की दुनिया। इन दिनों आपने समाचार व खबरों में सुना होगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या कर अपनी जान गंवाई है। नियम अनुसार महंत का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पहले संगम ले जाया गया और बाद में हनुमान मंदिर होते हुए अंत में उनको भू समाधि दी गई, यानी उन्हें दफनाया गया है। जबकि हिंदू आमतौर पर मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि हिंदू धर्म में संतों और बच्चों के शवों को दफनाया जाता है? आखिर ऐसा क्यों और क्या है ये नियम, चलिए आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर साधु संतों को भू समाधि ही क्यों दी जाती है, क्या है ये पूरी प्रक्रिया और कब से है इसका इतिहास। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्मा शरीर में इतने लंबे समय तक रहने के बाद शरीर से जुड़ जाती है और जाने से इनकार कर देती है। इसलिए अगर शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर उसे दफन नहीं किया जाता तो माना यही जाता है कि आत्मा यही रहेगी और कभी प्रस्थान ही नहीं करेगी। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि पवित्र पुरुषों और संतों को दफनाया क्यों जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आध्यात्मिक परीक्षण, अनुशासन और परिवार से दूर रहने के माध्यम से शारीरिक जरूरतों और ज्ञान से अलग होने की भावना प्राप्त की है। पवित्र पुरुषों और संतों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आत्माओं को शरीर से कोई लगाव नहीं होता है। यही वो कारण है जिसके चलते उन्हें दफनाया जाता है। बच्चों, आमतौर पर 5 साल से जिनकी उम्र कम होती है उनको भी दफनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा शरीर में इतनी देर तक नहीं रह पाती कि कोई विशेष लगाव वो विकसित कर सके। साधु संतों को क्यों दी जाती है भू समाधि? सनातन मान्यताओं के मुताबिक संत परंपरा में 3 तरह से संस्कार होते हैं। इनमें दाह संस्कार, भू समाधि और जल समाधि शामिल है। इससे पहले भी कई संतों के दाह संस्कार और जल समाधि की खबर आई है, लेकिन नदियों में प्रदूषण को देखते हुए अब जल समाधि का चलन कम हो गया है और ज्यादातर संतों को भू समाधि देने की परंपरा है। क्या है भू समाधि की प्रक्रिया? भू समाधि के लिए सबसे पहले जगह तय की जाती है या फिर मरने वाले साधु की इच्छा के हिसाब से जगह को चुना जाता है। जगह पर पूरे विधि विधान से समाधि को खोदा जाता है। वहां बकायदा मंत्रों और शंख की आवाज के बीच पूजा पाठ भी की जाती है। पूरी जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि देने वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। बैठने की इस मुद्रा को सिद्ध योग मुद्रा कहा जाता है। बताते हैं कि संतों को समाधि इसलिए भी दी जाती है ताकि बाद में उनके अनुयायी अपने आराध्य गुरु का दर्शन और अनुभव उनकी समाधि स्थल पर कर सकें। कब से है समाधि का इतिहास? पौराणिक परंपराओं के मुताबिक भू समाधि का इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा का है। आदि गुरु शंकराचार्य को भी केदारनाथ धाम में भू समाधि दी गई थी। महंत अवैधनाथ को भी गोरखपुर मंदिर परिसर में समाधि दी गई थी। लिंगायत समुदाय के धर्मगुरु और कर्नाटक के तुमकुर स्थित सिद्ध गंगा मठ के महंत शिव कुमार स्वामी जी को भी भू समाधि ही दी गई थी। संत देवराहा बाबा को जल समाधि दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।